नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका राज्य में। खबरों की ओर रुख करेंगे। यूपी के फर्रुखाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी और एसएसपी आरती सिंह ने कड़े इंतजाम किए हैं। जहां 3 प्रमुख धार्मिक स्थलों से लाखों कांवड़िए जल लेकर आते हैं, वहीं सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है और जिहादी मानसिकता वाले लोगों को चिन्हित कर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। बैरिकेडिंग और गोताखोरों की तैनाती भी वहां पे की गई है। जो कांवड़ यात्रा का मेन रूट है, उन सभी का निरीक्षण सभी विभागों के लोगों द्वारा कर लिया गया है। जो भी कमियां थी उसकी पूर्ति कर ली गई है। कुछ एक के निर्देश दे दिए गए हैं जो थोड़े लंबे समय में जिसकी पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा जो पुलिस है वो उसका प्रॉपर डिप्लॉयमेंट रहेगा। रूट पे ट्रैफिक की व्यवस्था रहेगी, रोड का डाइवर्जन रहेगा जिस हिसाब से भीड़ रहेगी। इसके अलावा पूरे रास्ते पे सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं जिससे कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ड्रोन के माध्यम से भी संपूर्ण जो क्षेत्र है उसकी निगरानी की जाएगी। उपद्रवी और जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनके लिए प्रशासन किस तरह की तैयारी है? सभी को देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पे लगातार निगरानी की जा रही है और जैसा भी ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आ रहा है, इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। यूपी के मुरादाबाद से खबर है, जहां थाना मुंडार पांडी क्षेत्र में गौकशी के इरादे से आए बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बदमाश गिरफ्तार हुए, जिनमें अशरफ और बशीर के पैर में गोली लगी। पुलिस ने अवैध हथियार और पशु कटान के उपकरण बरामद किए हैं। घायल बदमाशों का इलाज लगातार जारी है। मामले में कार्रवाई की जा रही है। आज एसएचओ मुंडा पांडे को गांव बीरपुर बरियार उर्फ खड़क के क्षेत्रों में गौकसों के मूवमेंट की सूचना थी और इनको जानकारी मिली थी कि ये गौकस कहीं ना कहीं किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस पे एसएचओ मुंडा पांडे अपनी टीम के साथ घेराबंदी कर रहे थे उस एरिया में। उसी समय नाजरपुर की तरफ से एक बाइक पे 3 सवारी आ रहे थे। उन लोगों को संदिग्ध दे करके रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया गया। रुके नहीं, उन लोगों ने उसमें से 2 बहुत तेज़ी से पुलिस की टीम पर अटैक करते हुए भागे और जवाबी कार्रवाई उसमें वो दोनों घायल हुए। उनको तत्काल वहाँ से हम लोगों ने हॉस्पिटल शिफ्ट के लिए भेजा है और जो थर्ड था उसको कॉम्बिंग में पकड़ा गया। पूछताछ में तीनों ने, एक जो 2 घायल थे उसमें एक ने अपना नाम बशीर बताया, दूसरे ने अपना नाम अशरफ बताया और जो बाद में कॉम्बिंग में पकड़ा गया था उसने अपना नाम सद्दामपुर कलवा बताया। इसमें 2 जो वसीर और अशरफ है ये दोनों बाहेपुर के रहने वाले हैं और जो सद्दाम उर्फ कलवा है ये गांव खड़क का ही रहने वाला है। इन लोगों ने बेसिकली पहले भी गौसी घटनाएं की हैं और अभी कल रात में भी इस क्षेत्र में गौकसी की घटना हुई थी जिसमें कुछ गोवंश के अवशेष मॉर्निंग में प्राप्त हुए थे। उस घटना को इन लोगों के द्वारा कारित किया गया था, इन्होंने स्वीकार किया है और इसमें अभी इनका इलाज यहाँ अस्पताल में चल रहा है। इनको यहाँ से छुट्टी होने के बाद इनको जेल भेजा जाएगा और इनसे पूछताछ की गई है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यानी कुल 3 लोग हैं, अभी 3 लोग हैं, 2 जिसमें 2 घायल हुए थे पकड़े, जब मुठभेड़ में 2 घायल हुए थे और एक थर्ड को जो सद्दाम है उसको हम लोगों ने कॉम्बिंग में पकड़ा था। यूपी के फर्रुखाबाद में 2 सगे भाइयों की हत्या के 1 साल बाद भी आरोपी मुस्लिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई। बता दें कि चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय दिलाने की बात कही, मुख्यमंत्री से मिलवाने का दावा किया और सरकार पर लोधी समाज के आक्रोश का भी उल्लेख किया। पीड़ित परिवार का आरोप है मुस्लिम समाज के लोगों ने हत्या की। आपकी डबल इंजन सरकार, उसके बाद भी 1 साल पीड़ित परिवार भटक रहा है, उसे न्याय नहीं मिला है। ये बात मैंने अभी आप भाषण में भी कही है। परिवार को, हाँ, जिन मुसलमानों ने यहाँ पर 2 लोधी राजपूतों की हत्या की है, मैं कहने से डरता नहीं हूँ किसी से। हत्यारे अगर मुसलमान हैं तो उन हत्यारों को छोड़ा नहीं जाएगा। न्याय मिलने में देरी लग रही है और ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि देरी क्यों लग रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ में भी ये परिवार मिल चुका है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट हैं और हिंदुत्व के बड़े नेता हैं। आपके माध्यम से फिर मैं यही कहूँगा कि ये बात मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। निर्णय मुख्यमंत्री जी को करना है, मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना है। मुख्यमंत्री जी के पास विषय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये परिवार मिल चुका है। न्याय देने का काम अब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में है। इसलिए देरी
जो हो रही है ये खुद मैं नहीं समझ पा रहा क्यों हो रही है। मगर मैं ये कहूँगा जितनी ज़्यादा अगर देरी होगी उतना ही ज़्यादा जो है नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर लोधी राजपूतों की अगर हत्या होगी और लोधी राजपूत समाज को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा नुकसान होगा। हत्या जैसे गंभीर मामलों में अगर न्याय नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से जो है पूरे प्रदेश में आक्रोश बढ़ता है और आक्रोश लगातार प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, विधायक होने के नाते मैं जो कर सकता मैं लगातार कर रहा हूं और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं न्याय दिलाऊंगा और इस परिवार को न्याय मिलेगा। जो जिन मुसलमानों ने इनके बेटों को मारा है वो बचेंगे नहीं, उन्हें जेल जाना पड़ेगा और फांसी के फंदे पे भी झूलना पड़ेगा उन्हें। यूपी के बस्ती में सावन मास को लेकर देखते हुए हिंदू युवा वाहिनी ने डीएम को ज्ञापन सौंपा, जहां कावड़ मार्ग पर मांस मंदिरा की दुकानों को बंद करने, दुकानदारों के नाम बोर्ड पर दर्शाने, पुलिस बल की तैनाती और साफ सफाई की मांग की गई है। निश्चित तौर पर सनातन धर्म का सबसे पावन माह होता है सावन मास, और आप लोग जान रहे हैं कि इस माह में हम लोग पावन पवित्रता के साथ भगवामय हो करके अयोध्या से चल करके आते हैं। रास्ते में कुछ कुकर्मी, बेधर्मी, बेशरम तरीके के लोग होते हैं जो कटे पिटे लोग हैं, वह अपने धर्म को छिपा करके हिंदू धर्म को समाप्त करने के कगार पर परेशान करने की कोशिश करते हैं, जिससे अशांति व्यवस्था फैले। और निश्चित तौर पर जब कटे पिटे लोग हमारे जो है शिव भक्तों की सेवा करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं थूक करके, कहीं पेशाब करके, कहीं ये घटनाएं तमाम हुई हैं। इन घटनाओं से हम लोग सुरक्षित होने के लिए हमारे धर्म पर कोई आंच ना आवे और शांति व्यवस्था कायम रहे प्रदेश में, इसलिए यह मांग है कि अगर वो मियाँ हैं तो मियाँ का नाम नेम प्लेट लगाएं, हिंदू हैं तो हिंदू का नेम प्लेट लगाएं। हमारी इच्छा होगी तो हम मियाँ की दुकान से खरीदेंगे, इच्छा होगी तो हम हिंदू की दुकान से खरीदेंगे, जहाँ स्वच्छता रहेगा वहां से हम खरीदेंगे। लेकिन ये चोरी छिपे ये निश्चित तौर पर गुमराह करना चाहते हैं, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास इन कटे पिटे लोगों का है। तो वो लोग अपना नेम प्लेट लगावें और निश्चित तौर पर पता चल जाएगा कि कटे पिटे लोग जो पेशाब करके, थूक करके जो सामान बेचते हैं उन पर कितने शिव भक्त उनकी दुकानों पर जाएंगे। ये जरूरी है, इसलिए हम मांग की है। यूपी के मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर में पुजारी और उनके बेटे से मारपीट हुई, जिसमें आरोपियों ने सोने की चेन और रुद्राक्ष माला लूट ली। आपको बता दें कि इससे गर्भगृह में भगदड़ मच गई, तो वहीं एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू हो चुकी है और घटना से श्रद्धालुओं में आक्रोश देखा जा रहा है। कल 11:55 के आसपास मंदिर बंद होने की तैयारी हो रही थी, सेल लगाने की माता, तो बलि धोने के लिए पाइप लग रहा था, साफ सफाई हो रही थी। और उस समय अमित पांडे जो एक बहुत दबंग आदमी है विंध्याचल में और कई मुकदमों में उसके ऊपर दर्ज है, करीब 25 से ज़्यादा मुकदमों पर दर्ज है, संगीन मुकदमे हैं। और वो जो है वो चिल्के पर एक केस में है और एक केस में तो जो एसआई को उसने मारा था उसमें वो जमानत पर बाहर है, वो खुलेआम मंदिर में घूम रहा है। तो उस दिन रात को बच्चे लोग वहाँ साइन लगाने की हमारे साथ थे, तैयारी कर रहे, धो रहे थे मंदिर, और जबरदस्ती यात्री लेकर घुस आया और बोला नहीं पहले हमारा पूजा हो, हमारे यात्री का पूजा होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। हम जो है 2500 बाजर काट के आए हैं और देखिए ये मेरा बड़ा लड़का है, इसको यहाँ पर बहुत ओट पूरा फुला, सूजन नाक से पूरा ओट के पूरा सूजन है। हाँ, और वो जो है और लोग को मारा जो कि लोग इसमें नहीं है लड़के। हाँ, और मेरा योगी महाराज से अनुरोध है कि ऐसे दबंग आदमी जिसके ऊपर इतनी मुकदमा दर्ज है, इतना आपराधिक करते हैं उसका, और उसके भाइयों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, जिससे विंध्याचल मंदिर पर शांति व्यवस्था बनी रहे और यात्रियों को कोई डिस्टर्ब करे ना। माता रानी के दर्शन रात्रि 12 बजे के आसपास जब दर्शन समाप्ति की बात थी, तब श्रृंगार के वक्त की बात है। तो मुख्य जो श्रृंगारियाँ हैं जब वो अपने उसको कार्रवाई में प्रचलित थे, तो एक अमित पंडा अपने साथ जजमानों को लेके आए और दर्शन कराने की बात को लेकर नोकझोंक स्टार्ट हुई और उसमें ये झगड़ा उनके द्वारा किया गया, वो और उनके साथी के द्वारा। तो इसमें उनके द्वारा मेन श्रृंगारिया जी के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ सर किया गया? इसमें 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा नामजद है और अन्य भी लोग हैं। पुलिस द्वारा लगातार इसमें दबिश दी जा रही है, रात्रि से कार्रवाई प्रचलित है। मिर्जापुर जनपद की मां प्रेतवात्री धाम में 2 पुरुषों में मारपीट हुई थी और
प्रशासन ने दोनों जो मारपीट करने वाले पुरोहित उनको गिरफ्तार कर लिया है। विंध्यवासिनी धाम जहाँ योगी सरकार वहाँ कॉरिडोर बनवा रही है और दूर दूर से भक्त आ रहे हैं, वहाँ दर्शन कर रहे हैं। कभी दर्शनार्थियों के साथ पुरोहित वहाँ मारपीट करते हैं और तो कभी आपस में ही लड़ते हैं। ऐसे जो पुरोहित हैं, जो अत्याचारी पुरोहित हैं, जो वहाँ पे काफ़ी भ्रष्ट हैं और बदनाम करते हैं मंदिर परिषद को, ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उनको चिन्हित किया जाए कि ऐसे जो पुरोहित हैं, जो वहाँ मंदिर और प्रशासन को बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मंदिर को ऐसे भ्रष्ट पुरोहितों से मुक्त करना चाहिए। कैमरामैन सतीश तिवारी से जिला प्रशासन सिंह, जनपद मिर्जापुर। यूपी के मथुरा की गिरिराज जी धाम में गुरु पूर्णिमा मेले में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की सराहना की और परिक्रमा मार्ग पर सफाई, सुरक्षा और सुविधा बेहतर बताई गई। और इसको लेकर आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। आगरा से आप गोवर्धन आए हैं और बच्चों के साथ आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ? बहुत अच्छी है। शासन प्रशासन को कुछ कहना चाहोगे? शासन प्रशासन भी बहुत अच्छा है, सबके लिए सारी चीज़ें अच्छी है। व्यवस्था बच्चों के लिए सारा सब कुछ अच्छा है, पानी वानी खाने वानी सबकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। जी, गिरिराज जी के बारे में क्या मानना है आपका? बस अपना अपना विश्वास है, मुझे विश्वास है, अपना अपना मानते हैं सब लोग जैसे भी है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ? टाइम हो गया हमें थोड़ा। पहली बार आए हैं या पहले से आते रहे? पहले भी आ चुके हैं। अच्छा, आज आप गोवर्धन में आए हुए हैं और क्या आपका मानना है, क्या श्रद्धा, कैसा आपकी परिक्रमा रही? बहुत अच्छा। कैसी व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप श्रद्धा के बारे में? बहुत अच्छा लगा और सुविधा भी बहुत अच्छी है, बसों की भी अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है हमारे को। कितने समय से आ रहे हैं आप? हमको हो गए साल भर हो गए। साल भर से आ रहे हैं। 14 के दिन हर साल आते हैं। शासन प्रशासन के लिए कुछ कहना चाहोगे? शासन प्रशासन से कुछ कहना चाहोगे? यूपी के ललितपुर में मुहर्रम के जुलूस में तय मानकों की अनदेखी की गई। 25 से 27 फुट ऊंचे ताजिया और कर्कश डीजे की ध्वनि नियमों के खिलाफ थी। अधिकारी मौजूद रहे पर कार्रवाई नहीं हुई और एक युवक हिजाब के समर्थन में बैनर लहराता हुआ वहां पे नजर आया, जिसे जब्त किया गया। मामले में कार्रवाई लगातार जारी। यूपी के मथुरा में नारायण दास धर्मशाला ट्रस्ट की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप डॉक्टर पर लगा है। वहीं ट्रस्ट प्रबंधन ने डीएम से शिकायत की और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। स्थानीय लोग भी नाराज हैं और मामले पर कार्रवाई लगातार की जा रही है और कार्रवाई की जो मांग है वो भी लगातार जारी। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं हिंदू महासभा की जिला प्रभारी हूँ और हमारी बैठक और जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं साल में विश्व हिंदू महासभा की तरफ से भी, वो इस मंदिर में हमेशा करते हैं। महिलाओं का मातृशक्ति का 9 वर्ष का हुआ, योगी जी का जन्मदिन हुआ और भी बहुत सारे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है हम यहाँ पे करते हैं। हमने यहाँ पे बच्चों के लिए आत्मरक्षा शिविर भी लगाया था। हम यहाँ भजन संध्या भी करते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, मंदिर के दर्शन करते रहते हैं। तो हमें ये संज्ञान में आया कि कुछ भूमाफिया इस मंदिर को कब्जा करने के लिए प्रयासरत है। वो प्रभावशाली हैं, दबंग हैं और यहाँ के ट्रस्टियों को धमकी भी देते रहते हैं, जान से मारने की भी धमकी देते हैं और जो बाकी भूमि बची है उस पर भी कब्जा करने का प्रयास किया है। देखो, पहले थोड़ा मंदिर के बारे में बताना चाहूँगा मैं। जैसे कि ये 1888 में बना हुआ ट्रस्ट है जो मांगीलाल जी ने बनाया था अपने पुत्र की याद में, नारायण दास की याद में। पर्पज़ ये था कि इस भूमि का, इस जगह का यूज संस्कृत को पढ़ाने के लिए, वेदों को पढ़ाने के लिए हो। यहाँ ये जगह हमारी संस्कृत का बहुत बड़ा महाविद्यालय रहा है। इस पूरे भरत क्षेत्र के बड़े बड़े संस्कृत के प्रख्यात विद्वान हमारे यहाँ से पढ़ के निकले हुए हैं। हम आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं कि तीर्थ विकास परिषद की जो स्कीम्स, डिफरेंट स्कीम्स चल रही हैं मंदिरों के लिए, वो स्कीम्स हमारे यहाँ भी हो। एन्युटी हमारे मंदिर को मिलती रही है गवर्नमेंट से, उस लिस्ट में हमारा नाम है। इसका मतलब बहुत प्राचीन मंदिर है ये गवर्नमेंट का। कुछ भूमाफिया हैं जिनमें स्पेसिफिकली मैं नाम लेना चाहूँगा दीपक गोयल को, जिन्होंने फर्जी वसीयत के आधार पर, जो कि हमारे किराएदार थे, जिन्होंने हमसे 3 या 4 सिविल के केस लड़े हैं। सरप्राइजिंग क्वेश्चन है एंड आई वुड लाइक टू आस्क एवरीवन, सनातनी जितने भी, सबसे पूछना चाहूँगा, क्या ऐसा होगा कि जो किराएदार है आपके मंदिर, जो आपने किराए पे किसी को दिया है, वो नकली वसीयत के थ्रू प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करवा लें, वो भी तब जब ट्रस्ट के अध्यक्ष मथुरा के डीएम हों? तो मैं ये चाहता हूँ सब सनातनी हमारे साथ में मिलें। और इसमें एक हाईलाइट मैं आपको करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली करीब 8 से 10 महीने पहले
जब इन्होंने लगा कि हम इस मैटर को उठा रहे हैं और हम ट्रस्ट की भूमि को डिमार्केशन करना चाहते हैं। मैं करीब 2 साल से ठाकुर जी की सेवा में हूँ। ये हमारी माँ जसोदा जी हैं, इधर गोपाल जी हो गए, वो अचल है और ये चल है। बीच में आपके वेंकटेश्वर रह गए, इधर राधा कृष्ण हो गए, ये रामानुज सरकार हो गए, ये गोपाल जी हो गए। ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस मंदिर पे कुछ भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं। जी हाँ, ऐसा है। जाके जिला अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट साहब मंदिर के अध्यक्ष हैं, दूसरी चीज़ ये है, करीब 7 महीने से हमने इनके लिए एप्लीकेशन भी दी थी, टैरिफ भी दी थी, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं हुई की है। प्रशासन आंख बंद करके पड़ा हुआ है, जबकि शैलेंद्र कुमार जी जिलाधिकारी थे, उन्होंने 7 दिन का समय दिया था जांच के लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये मंदिर एक ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं। पूर्व जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस विवाद को समझते हुए, क्योंकि अवैध कब्जा पूर्व में जो 1 साल के लिए लीज पर दिया गया था, उन्होंने फर्जी नामांतरण मरने के उपरांत स्वराजता गोयल के नाम से तहसील में करा लिया, जिसकी जांच भी उन्होंने जो भेजी उसमें 2 अलग अलग रिपोर्ट आई, जिसके आधार पर पूर्व जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह जी द्वारा एक नया पत्र जारी किया नायब तहसीलदार के लिए कि 2 विरोधाभासी रिपोर्ट आई हैं, आप भी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट दीजिए। उन्होंने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। उसके उपरांत उनका ट्रांसफ़र हो गया। नए जिलाधिकारी महोदय के आने के उपरांत 4 पत्र हम उनको एक बैठक ट्रस्टी और जिलाधिकारी महोदय के लिए दिए हुए हैं, लेकिन आज तक बैठक नहीं हो पा रही। वो खुद अध्यक्ष हैं मंदिर की रक्षा नहीं हो पा रही। भूमाफिया किस्म के लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से भी हम अपील करेंगे कि वह एक सार्थक पहल करके जल्द से जल्द सामंजस्य बिठाते हुए ट्रस्टियों के साथ बैठक कर जो अवैध कब्जे में उनको खाली कराकर ट्रस्ट के मुताबिक जो पहले से यहाँ पे संस्कृत कॉलेज था, यहाँ गौशाला थी, उनका पुनः यथावत स्थान कायम हो और ठाकुर जी की संपत्ति भूमाफियाओं से मुक्त हो। यूपी के फिरोजाबाद से खबर है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार निजी कार्यक्रम में फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने जैन मंदिर में दर्शन किए और वैश्य मंडली के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अनुच्छेद 326 पर मतदाता पुनरीक्षण को लेकर भी जानकारी दी। बिहार में 22 साल पहले 1/1/2003 की जो मतदाता सूची है, उसमें जो भी लोग हैं उनको प्राथमिक दृष्टि से संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत पात्र माना जाएगा। अर्थात जिन लोगों का नाम उस सूची में है उनको कोई कागज़ नहीं देना, और अगर जब उनके बच्चों के मतदाता पत्र बनते हैं तो उनको भी अपने माता पिता के लिए कोई कागज़ नहीं देना। जहाँ तक समय परिधि की बात है, जब 2002 में मतदाता सूची का बिहार में गहन परीक्षण हुआ था, तब भी 15 जुलाई से 14 अगस्त अर्थात 31 दिन में हुआ था, और इस बार भी 24 जून से लेकर 25 जुलाई तक। यूपी के प्रयागराज से खबर है, जहां श्रृंगेरपुर के जगतगुरु नारायण आचार्य शांडिल्य ने उद्धव और राज ठाकरे पर सनातन धर्म की बलि चढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूपी बिहार के लोगों से भेदभाव करके राजनीति नहीं चमकेगी। अगर अन्याय हुआ तो महाराष्ट्र जाकर विरोध करेंगे। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे महाराष्ट्र में पूरे भारत को बांटने का कार्य कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को मार रहे हैं, हिंदुओं को, तो क्या अपने लोगों को नहीं मार रहे हैं? टोटल इनको सबको अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में ये किस हद तक जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। जिस तरीके से ये हिंदुओं को मार रहे हैं, इसी तरह के वहाँ के जो मुस्लिम हैं उनसे मराठी बोलवा के दिखा दें। औकात नहीं है इनकी। ये देख रहे हैं ना, ये पादुका, चरण पादुका, इसी पादुका से इनकी इतनी ठुकाई कर देंगे मुस्लिम लोग, ये औकात में आ जाएंगे। और ये
अरब देशों का, मुस्लिम देशों का, ये सब एजेंट हैं। 1993 में जो ब्लास्ट हुआ, अपनी राज्य में हिंदुओं को एकाधिकार करने के लिए अभी तक हिंदुओं के लिए किया क्या है? कुछ किया है क्या? सिर्फ गुंडई करते हैं। तो हिंदू एक है, एक रहेगा। हिंदू पहले भी थे, हम तो इनको मराठी मानते भी नहीं, ये मुस्लिम के औलादे हैं। हम तो आदर्श मानते हैं शिवाजी, उनको शिवाजी को आदर्श मानते हैं, इनको तो हम नहीं मानते। यूपी के चित्रकूट से खबर है, जहां खजूरिया कला गांव में नालियों के अभाव और कीचड़ के कारण बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। विधायक अविनाश द्विवेदी और पूर्व सांसद ने ग्राम विकास अधिकारी को हटाने की मांग की। समस्या यही है कि ये रोड में रेहू कीचड़ भरा है और यहाँ से आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। पूरा गांव निकलता है, ऐसा कुछ नहीं। आपने ग्राम प्रधान सचिव को फोन किया, बात किया? हाँ, बात किए थे तो कुछ बताया ही नहीं। सचिव साहब क्या कह रहे हैं? सचिव साहब तो खुद ही आते जाते हैं। एक दिन निकले हैं यहाँ से तो हम बोले, मगर सचिव साहब देखो ऐसा ऐसे है, बनेगी कि ऐसा ही रहेगा? तो भी कुछ नहीं बोले, कहा ऐसे आते जाते रहो, देखा जाएगा जब होगा। आप लोग जिलाधिकारी से क्या मांग करना चाहते हैं? हम यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे ये रोड यहाँ से कीचड़ हटे, रोड बने। यूपी के चंदौली के धानापुर में शादी के कुछ महीने बाद ही विवाहिता ज्योति की फांसी से मौत हो गई। मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर 15 लाख रुपए दहेज की मांग और हत्या का आरोप लगाया है। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और पूरे मामले पर कार्रवाई जारी है। लोग बार-बार उनको टॉर्चर कर रहे थे, बार-बार पैसे की मांग कर रहे थे और लग रहा था कि फोन पे बात भी कर रही है तो पीछे से कोई है, वैसे खुल के लग रहा था कि बात नहीं कर पा रही है। और घर पे वो जो जीजा जी हैं वो कभी बात नहीं किए हैं शादी के बाद, और इसको बार-बार टॉर्चर कर रहे थे लोग। 15 लाख रुपया के लिए बार-बार बोल रहे थे। दीदी को मेरे गला दबा के सब लोग मार दिया। हत्या के पहले कितना समय पहले बात हुआ था? हत्या के पहले 8 बजे के शायद कॉल की है वो, तो घर पे बात हुआ था तो ठीक ठाक बात हुआ। फिर 11 बजे कॉल की थी तो कॉल कोई रिसीव नहीं कर पाया। फिर 4 बजे लोग कॉल किए हैं एक बार की फांसी लगा ली। कौन कौन मौके पे पहुंचा सूचना के बाद? सूचना के बाद पहले बड़े पापा भैया लोग गए और बड़ी मम्मी लोग, चाची लोग गई, दादी गई। उसके बाद कुछ देर बाद हम लोग भी आए वहाँ से। हमारी बेटी को ये लोग मार डाले। कौन से गांव में शादी किए थे आप? पूरा कोर्ट में संतोष सिंह के लड़के से, अमन सिंह से शादी किए थे। ये लोग दहेज के लिए मार, लड़की को परेशान करते थे लोग। ये लोग बार-बार टॉर्चर करते थे। क्या बोलते थे लड़की से? पैसे के लिए बोलते थे, पैसे मंगवा लो, मुझे जान से हम मार दिए। कितना पैसा दिए थे अब शादी में? शादी में तो सर लोगों को 200 ग्राम सोना दिए थे, ऊपर से कार दिए, कार भी दिए थे। उसके बाद भी ये लोग 15 लाख रुपए के हमेशा बात करते थे। ये तो जो दिए हो तुम लड़की को दिए हो, लड़की को क्या दिए, उसके लिए लोग मांग करते हैं। कहीं शिकायत किए हैं लिखित में? अभी तो कुछ नहीं शिकायत किए थे। अभी हम सोच रहे थे कि नहीं चलिए हो जाएगा, लेकिन हमको नहीं समझ में आया कि ये लोग इतना जल्दी ऐसे काम। कैसे मारे हैं लोग? ये लोग गला दबा करके मारे। लिखित शिकायत किए हैं हत्या के बाद थाने पे? गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी होगी, 4 कड़ी है। भभुआ कैमूर का मोहनिया के पास पूरा गांव है। ये परिवार 4 महीना पहले शादी किया था धानापुर में अपनी बिटिया का, और 4 महीने बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। ये दहेज के लोभियों ने हत्या किया है और इन्होंने तत्काल पहुंच के एप्लीकेशन दिया, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब देखना है कि पुलिस इसमें लिपापोती करती है या उन लोगों को सजा दिलाती है। ये लड़की के पिता हैं और पोस्टमार्टम हाउस पे आए हैं। जिस बिटिया को इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, आज उसकी हत्या हो जाती है और इनके ऊपर क्या बीतता होगा। ये पोस्टमार्टम हाउस, मैं चंदौली के एसपी साहब से कहना चाहूँगा कि ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं, जिससे इस बिटिया के पिता को न्याय मिले और आगे से जो ऐसे दहेज लोभी हों उनके ऊपर एक नज़ीर बने और तत्काल कड़े से कड़े शब्दों में इनका मुकदमा दर्ज किया जाए। कैमरामैन सतीश तिवारी प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। यूपी के संबल पुलिस ने फर्जी बीमा पॉलिसी रैकेट का खुलासा किया है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक बैंक कर्मचारी और एक बीमा जांचकर्ता भी शामिल है। सभी को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि संभल में अंतरराज्यीय बीमा माफिया का खुलासा हुआ। यूपी के हरदोई में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से कुंडल नोच लिए।
जिससे वो गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस जांच में जुटी है और टीमें बनाई गई हैं। आज दिन में 2 बजे सवाईजपुर थाने पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक दंपति जो बाइक से जा रहा था, उसके पीछे 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उसकी पत्नी से कुंडल छीना, जिसमें डिसबैलेंस होकर वो गिर गए, जिससे महिला को काफ़ी चोटें आई। बेहतर उपचार के लिए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। साथ में पुलिस टीम भी गई है जो बेहतर उपचार के लिए उसके साथ लगी हुई है। इस घटना के अनावरण के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। सर्विलांस और सीसीटीवी के माध्यम से घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस द्वारा जल्द से जल्द इस घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। बिहार के दरभंगा जिले के स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 29 बच्चे बीमार हो गए, जिसके चलते बच्चों को उल्टी और चक्कर की शिकायत हुई और खाना बंद कर जांच जो है वो शुरू की गई है। तो वहीं भोजन में विषैली वस्तु की आशंका जताई जा रही है और मामले पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भालू के हमले में 3 ग्रामीणों की मौत हो गई, जिसके चलते भैंस को बचाने के प्रयास में ग्रामीणों पर हमला हुआ और वहीं सांसद और विधायक ने मौके पर पहुंचकर मदद का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुरगुंडी गांव में बस और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी मृतक कलबुर्गी जिले के रहने वाले थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच जो है वो शुरू कर दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।